स्टूडेंट्स, आज की सोशल स्टडीज़ की क्लास में हम हिस्ट्री के पार्ट 4 भारत में आर्यों का प्रवेश को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा आर्यों के पूजा पाठ। आर्य लोग ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास करते थे, मतलब कि भगवान की शक्ति पर विश्वास करते थे। इस कारण ये लोग किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले ईश्वर की स्तुति किया करते थे, मतलब कि ईश्वर को याद किया करते थे। इन लोगों में अग्नि पूजा, हवन, यज्ञ का भी प्रचलन था। इसका यह शुभ कार्य पुरोहित करवाता था, मतलब कि ब्राह्मण करवाता था। यज्ञ का आयोजन सामूहिक रूप से किया जाता था एवं इसमें स्त्री और पुरुष सम्मिलित होते थे। देखिए बच्चों, ये जो यज्ञ का आयोजन किया जाता था ये सामूहिक रूप से किया जाता था, मतलब कि इसमें बहुत सारे लोग होते थे, जैसे बूढ़े, बच्चे, स्त्री, पुरुष। इसमें इस यज्ञ के अंदर सभी सम्मिलित होते थे। देखिए बच्चों, इस यज्ञ में चढ़ावों का प्रावधान था, मतलब कि इस यज्ञ में चढ़ावे चढ़ाए जाते थे। आर्य लोग संस्कृत में मंत्रोच्चार थे, मतलब कि आर्य लोगों को संस्कृत आती थी और संस्कृत में मंत्र भी आते थे। तो जब भी यज्ञ हुआ करते थे तो वे मंत्रों का उच्चारण करते थे और वेदों का पाठ भी करते थे। आर्य लोग इंद्र को वर्षा एवं समृद्धि का देवता मानते थे। इस प्रकार इंद्र जो थे वो इनके प्रिय देवता थे। वेदों में ऋग्वेद सर्वप्रथम वेद था। अन्य 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना बाद में ही की गई। ऋग्वेद मुख्य रूप से आर्यों के आचार, विचार एवं जीवन को दर्शाता था। वेदों में यज्ञों के महत्व एवं पूजा पाठ की विधियों का वर्णन है। देखिए बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि आर्य जो थे वो बहुत ही पूजा पाठ करने वाले थे, ठीक है। तो ये जो ऋग्वेद है वो मुख्य रूप से आर्यों के आचार, विचार और जीवन को दर्शाता था कि वो किस प्रकार के व्यक्ति थे, पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति थे, साफ सुथरे रहने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। और वेदों में यज्ञों के महत्व एवं पूजा पाठ की विधियों का भी वर्णन है। गायत्री मंत्र, जिसे हिंदू धर्म में किसी भी मंत्र से सर्वोच्च माना जाता है, ठीक है, जो सबसे बड़ा माना जाता है, सबसे पहले माना जाता है, ऋग्वेद में उल्लिखित है, ठीक है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है। किसी भी यज्ञ में गायत्री मंत्र का उच्चारण प्रमुख रूप से होता है। कोई भी यज्ञ अगर हो रहा हो तो उसके अंदर गायत्री मंत्र, जिसे आप लोग पढ़ते भी हैं और बोलते भी हैं, उसका उच्चारण प्रमुख रूप से होता है। आर्य लोग मूर्ति पूजक नहीं थे। इन्हीं के आचरण द्वारा हिंदू धर्म में आर्य समाज की शाखा का आरंभ हुआ था। देखिए बच्चों, आर्य जो लोग थे वो मूर्ति पूजक नहीं थे, मतलब कि मूर्ति की पूजा जो है नहीं किया करते थे, ठीक है। तो वो लोग मानते थे, आर्य लोग मानते थे कि भगवान की कल्पना नहीं की जा सकती मूर्ति के रूप में, ठीक है। इसलिए ये लोग क्या करते थे, हवन करते थे, अग्नि पूजा करते थे, यज्ञ करते थे, परंतु कभी भी मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे समाज में वर्ण व्यवस्था। आर्यों ने समाज को 4 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से? इसे वर्ण व्यवस्था का नाम दिया गया। इस व्यवस्था के अनुसार देश की रक्षा करने वाले वर्ग को क्षत्रिय का नाम दिया जाता था। यज्ञ एवं शिक्षा कार्य करने वाले को ब्राह्मण का नाम दिया जाता था। जो भी लोग यज्ञ करते थे या शिक्षा दिया करते थे उन्हें किनका नाम दिया जाता था? ब्राह्मण का नाम दिया जाता था। व्यापार करने वाले व्यक्तियों को वैश्य कहलाए, ठीक है, कहा जाता था। युद्ध में जीते गए दासों से सबसे नीचे का कार्य करवाया जाता था, जिन्हें शूद्र कहा जाता था, ठीक है। शूद्र जो थे वो बिल्कुल नीचे का काम करते थे। नीचे कार्यों को करने के कारण इनके निवास उच्च वर्ग की आबादी के बाहर बनवाए जाते थे। देखो बच्चों, नीच कार्यों को करने के कारण, नीच कार्य से मतलब है झाड़ू, सफाई करना, ठीक है, बाथरूम साफ करना। तो ये सब कार्य करने के कारण ही इनके जो निवास स्थान थे, इनके जो रहने के स्थान थे वह उच्च वर्ग से, ठीक है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन वर्गों से के आबादी के बाहर बनवाए जाते थे, मतलब कि इनके रहने के स्थान से अलग दूर कहीं इनका रहने का स्थान बनवाया जाता था।
धीरे धीरे इस वर्ण व्यवस्था को संपूर्ण मानव समाज में कठोरता से लागू कर दिया गया। धीरे धीरे जो ये वर्ण व्यवस्था हुई, जैसे देश की रक्षा करने वालों को क्षत्रिय का नाम दिया गया, पूजा पाठ और शिक्षा देने वालों को ब्राह्मण का नाम दिया गया, व्यापार करने वालों को वैश्य का नाम दिया गया, और जो सबसे नीचे वाले काम करते थे, नीचे जो काम करते थे, झाड़ू पोछा सफाई करना, इन्हें शूद्र का नाम दिया गया। ठीक है, तो यही जो वर्ण व्यवस्था थी संपूर्ण मानव समाज में कठोरता के साथ लागू कर दी गई। ठीक है, पहले कार्य के आधार पर वर्ण का वर्गीकरण होता था। ठीक है, बाद में यह व्यवस्था वंशानुगत हो गई, मतलब कि ये वंश दर वंश ये व्यवस्था ही चलती चली गई। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति जिस जाति के घर में जन्म लेगा उसका वर्ण उसी जाति का हो जाएगा। जो शूद्र के घर में जन्म लेगा वो वैश्य नहीं कहला सकता, वो शूद्र ही कहलाएगा। जो क्षत्रिय के घर में जन्म लेगा वो क्षत्रिय ही कहलाएगा। ठीक है, और जो देखिए बच्चों, जो शूद्र के घर में जन्म लेगा वो कौन से कार्य करेगा, वो झाड़ू पोछा साफ सफाई का ही कार्य करेगा। और जो क्षत्रिय के घर में जन्म लेगा वो क्या करेगा, वो देश की रक्षा ही करेगा। इसी तरह जो ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा वो पाठ पूजा करेगा। जो वैश्य के घर में जन्म लेगा वो क्या करेगा, व्यापार करेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो जाति है वो इस आधार पर चलने लगी। कृषि कार्य एवं अन्य उत्पादन। अब हम जानते हैं आर्यों के कृषि कार्य और अन्य उत्पादन के बारे में। अब देखिए बच्चों, आर्यों ने धीरे धीरे चारे की तलाश में भटकने की उपेक्षा इन्हें उगाने की व्यवस्था पर बल दिया। अब आर्यों ने सोचा कि भाई चारे की तलाश में जगह जगह भटकने से अच्छा है कि एक जगह पर रह के इन्हीं चारों को, इन्हीं अनाज को उगाया जाए। ठीक है, घूमने फिरने एवं नए स्थान पर बसने के क्रम में होने वाले युद्ध एवं पशु तथा अपने लोगों की हानि को रोकने के लिए ये लोग गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में बसने लगे। ठीक है, क्या होता था, जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे की तलाश में जाते थे, वहाँ पर रहने लगते थे, तो वहाँ पर रह रहे निवासियों से इनकी क्या हो जाती थी, भिड़ंत हो जाती थी, इनका युद्ध हो जाता था, जिससे क्या होता था, इनको लोगों की हानि होती थी, लोग भी मर जाया करते थे, पशुओं की भी हानि होती थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये सब अनाज चारा वहीं पर उगाने की व्यवस्था पर बल दिया। देखिए बच्चों, एवं वनों को काट कर कृषि योग्य भूमि बनाने लगे। ये लोग क्या करें, इन लोगों ने क्या किया, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में बसने लगे और वनों को काटकर, जितने भी वन थे उनको काटकर कृषि योग्य भूमि बनाने लगे, जिस पर ये कृषि कर सके, अनाज उगा सके। अब वे अनाज उगाने लगे। आर्य लोग गेहूँ, चावल, जौ, दाल इत्यादि उगाना सीख गए। इससे उनकी चारे की खोज भी समाप्त हो गई। ठीक है, जब ये लोग गेहूँ, चावल, जौ, दाल उगाने लगे तो इससे जो इनके जो पेड़ होते थे, इनके जो पौधे होते थे, वो किसको खिला देते थे, ये चारे के रूप में इस्तेमाल कर लेते थे, और जो अनाज था उनसे ये अपनी जीविका चला लेते थे। ठीक है, इससे क्या हुआ, उनके चारे की खोज जो थी वो समाप्त हो गई। अब आगे देखिए बच्चों, पशुपालन। कृषि से ये लोग आत्मनिर्भर हो गए। पशुपालन से और कृषि से ये अनाज उगाते थे, इससे ये लोग क्या हो गए, आत्मनिर्भर हो गए। इन्होंने लकड़ी का प्रयोग, हस्तशिल्प, चमड़े का सामान, आभूषण, धातु की वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन बनाना आरंभ कर दिया। इन वस्तुओं का व्यापार करके ये लोग अपनी आवश्यकता का सामान एकत्र करने लगे। ठीक है, जो लोग ये मिट्टी के बर्तन बनाते थे, आभूषण, धातुओं की वस्तुएं, चमड़े का सामान, ठीक है, ये सब जो बनाते थे, इनका क्या करने लगे, ये लोग व्यापार करने लगे और ये लोग अपनी आवश्यकता का सामान एकत्र करने लगे। इस प्रकार कृषि एवं अपने उत्पादों के व्यापार से ये लोग संपन्न होते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। अब ये लोग युद्ध करने से बचने लगे। ठीक है, अब ये लोग युद्ध नहीं किया करते थे, परंतु विपत्ति के समय, मतलब कि दुख के टाइम ये लोग युद्ध करने से पीछे भी नहीं हटते थे। ठीक है, जब कोई अन्य लोग इनसे युद्ध करने के लिए आते थे तो ये पीछे नहीं हटते थे, डटकर उनका सामना करते थे, युद्ध करते थे। आइए देखिए बच्चों, अब हम जानते हैं आश्रम व्यवस्था के बारे में। आर्य लोगों ने व्यक्तिगत जीवन के लिए भी वर्ण व्यवस्था के समान ही एक आचार संहिता लागू की, जो इस प्रकार की थी। फर्स्ट देखिए बच्चों,
ब्रह्मचर्य आश्रम, इस व्यवस्था में बच्चा गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करता है। उसके लिए आरंभ के 25 वर्ष जो होते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक होता है। ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता है, ये बच्चे क्या करते हैं, गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनके लिए 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। सेकंड है गृहस्थ आश्रम। 25 वर्ष की आयु के उपरांत कोई भी व्यक्ति विवाह करके गृहस्थ आश्रम का पालन कर सकता है। ठीक है, अगर विवाह करना चाहे 25 वर्ष की आयु के बाद तो वो विवाह कर सकता है। यह आयु 25 से 50 वर्ष की थी। ठीक है, तो कोई भी जो व्यक्ति था वो 25 से 50 वर्ष तक की आयु में विवाह कर सकता था। इस काल में व्यक्ति अपने परिवार एवं गृहस्थी का पालन पोषण एवं अन्य आवश्यक कार्य कर सकता था। थर्ड देखिए बच्चों, वानप्रस्थ आश्रम। इस आश्रम की आयु 50 से 75 वर्ष की थी। ठीक है, इस आश्रम की जो आयु थी वो लोगों के लिए कितने तक की थी, 50 से 75 वर्ष की थी। यह समय जो था वो केवल भजन करने का था, पूजन करने का था एवं बाकी रह गए कार्यों को करने का था। 50 से 75 वर्ष की आयु जब बच्चों जो इंसानों की हो जाती थी, व्यक्तियों की हो जाती थी, तो केवल उस समय में वो लोग क्या कर सकते थे, भजन कर सकते थे, भगवान को याद कर सकते थे, भगवान की पूजा कर सकते थे। ठीक है, और बाकी रह गए कार्य कर सकते थे। फोर्थ देखिए बच्चों, संन्यास आश्रम। यह अवस्था केवल चिंतन एवं ईश्वर के प्रति समर्पण के लिए थी। अर्थात इस आयु काल में व्यक्ति का गृहस्थी से कोई सरोकार नहीं था। बच्चों, जो संन्यास आश्रम में जो अवस्था थी केवल चिंतन करने की थी, मतलब कि भगवान को याद करने की थी, भगवान का चिंतन करने की थी। ठीक है, इस आयु में ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पण करना था। ठीक है, अर्थात इस आयु काल में व्यक्ति का गृहस्थ से मतलब कि अपने परिवार से कोई भी सरोकार नहीं रह जाता था। देखिए बच्चों, स्त्रियों की सामाजिक दशा। अब हम जानेंगे स्त्रियों की सामाजिक दशा के बारे में। देखिए बच्चों, इस काल में स्त्रियों की दशा अधिक अच्छी नहीं थी। स्त्रियां केवल घर का कार्य देखती थीं अथवा घर में ही दस्तकारी, संगीत एवं अन्य कार्यों को सिखाती एवं करती थीं। स्त्रियों को पुरुषों के समान सम्मान प्राप्त नहीं था, परंतु घर में उन्हें उचित आदर दिया जाता था। तो बच्चों, आज हमारा पाठ यहीं पर ख़त्म होता है, यहीं पर समाप्त होता है। आज आपके लिए सिर्फ इतना ही है कि आज आपको इनके इम्पॉर्टेंट्स लाइन को लर्न करना है, दोबारा से एक बार ये पाठ रीड करना है। थैंक यू।